जिम सिमुलेटर, जिम सिमुलेटर, जिम सिमुलेटर, जिम सिमुलेटर 24। हाँ, जिम सिमुलेटर। इस गेम के बारे में तो यार सुना ही होगा। नहीं। एक ऐसा गेम जिसमें आप जिम लेते हो और कस्टमर को मेंबरशिप बेच बेच के पैसे कमाते हो। लेकिन दादा ये गेम तो पीसी के लिए है और फ्री भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये गेम मोबाइल के लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं मिक्सो पे गया और चेक किया कि वर्कआउट के एनिमेशन है या नहीं, क्योंकि मुझे एनिमेशन बनाना नहीं आता। तो आता क्या है आपको? अबे मेरा छोड़, तू तेरा देख। पढ़ाई वढ़ाई करो, IAS बनो और देश को संभालो। तो मैं फटक से गया यूनिटी हब पे और नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम रखा जिम सिमुलेटर। काफी यूनिक सा नाम है ना। हाँ, आज तक मैंने सुना ही नहीं था। पहले कैरेक्टर मूवमेंट पे काम किया। पीसी वर्जन में फर्स्ट पर्सन व्यू है तो इसमें भी वही किया। अब बारी थी NPCs को बनाने की, मतलब बॉट्स। तो मिक्सर से एनिमेशन और कैरेक्टर डाउनलोड किया और यूनिटी में इंपोर्ट किया। फिर थोड़ी सी कोडिंग की और NPCs चलने लगे। उसको ठीक किया। अब वो रैंडम पोजीशन चूज करके वहां जा रहा था। फिर उसमें दिमाग डाला। दादा वही ना जो आपके पास नहीं है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये मैंने ओल्ड प्रोजेक्ट से उठाए। ये अब समझ सकता था कि कौन सा ऑब्जेक्ट टारगेट है और कौन सा नहीं, और ये उसकी तरफ जा भी रहा था। अब हमें मॉडल चाहिए थे, तो फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया और मुझे स्केचफैब पे मिल गए, लेकिन ये सारे कंबाइन थे। तो मैंने ब्लेंडर में उनको सेपरेट किया और यूनिटी में इंपोर्ट कर दिया। साइज सेट की, टेस्टिंग के लिए एक वर्कआउट के एनिमेशन ऐड की और अब कैरेक्टर आके वर्कआउट करके जा रहा था। फिर मैंने दूसरे इक्विपमेंट ऐड किए और उनके ऊपर जितने एनिमेशन थे उतने ऐड करने की कोशिश की, लेकिन वो अच्छे दिख नहीं रहे थे। अब एनिमेशन लाने के दो ही रास्ते थे। एक तो एनिमेशंस को बाय करो या खुद बना लो, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। तो हाँ, मैंने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि मैं गरीब हूँ। तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती, इसलिए चलो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले AI की मदद से एनिमेशन बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके रिजल्ट कुछ खास दिख नहीं रहे थे। तो फिर मैंने ब्लेंडर में एनिमेशन सीखना स्टार्ट किया। मुझे मॉडलिंग तो आते लेकिन एनिमेशंस नहीं। तो पूरे 2 दिन की मेहनत के बाद हमारे एनिमेशंस रेडी थे। हाँ, कुछ खास नहीं दिख रहे थे लेकिन काम चलाओ थे। फिर उन सबको ऐड किया। अब मैप बनाना था, इसलिए मैंने यूनिटी के एस स्टोर पे चेक किया, लेकिन मुझे कुछ खास मिला नहीं। फिर स्केचफैब पे मिल गया, लेकिन ये मैप रेडी नहीं था। पूरा खुला खुला था और मॉडल भी कम थे। ब्लेंडर में मैंने इसे ठीक किया और जिम एंड स्टोर के लिए जगह छोड़ी। फिर मैंने जिम एंड स्टोर मॉडल को ऑनलाइन चेक किया, लेकिन वो मुझे कुछ खास दिखे नहीं। तो मैंने इन्हें ब्लेंडर में बनाना चालू किया। सबसे पहले मैंने जिम का मॉडल बनाया और उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके स्टोर भी बन गया। उनको यूनिटी में इंपोर्ट किया और एक PC भी ऐड किया। अब बढ़ते हैं गेम प्ले की तरफ। जैसे PC वर्जन में हम इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह रख सकते, मैंने भी वो बनाया। और कुछ बग सॉल्व किए, जैसे कि एक आइटम को दूसरे आइटम के ऊपर रख सकते थे। फिर आउटलाइन ऐड की, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आइटम कहाँ पे रख सकते हैं और कहाँ पे नहीं। अब मुझे बनाना था PC का मैकेनिज्म, जिसमें प्लेयर मेंबरशिप बेचे, नए इक्विपमेंट्स बाय करे। तो मैंने UI बनाना स्टार्ट किया। अब UI बन गया था और थोड़ी सी कोडिंग करने के बाद ये वर्क भी कर रहा था। अब प्लेयर स्टोर से आइटम बाय करे तो इन्वेंटरी में ऐड हो रहा था और इन्वेंटरी में से सिलेक्ट करके जिम में भी ऐड कर सकता था। दादा ये क्या है? हाँ, वो भी फिक्स किया। इस समय अगर कुछ आइटम बाय करे और गेम रिस्टार्ट करे तो फिर से 0 से शुरू करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक सेव सिस्टम नहीं बनाया। चीटिंग करता है तू। फिर मैंने उसके ऊपर काम किया, और अगर आप कुछ आइटम बाय करके जिम में ऐड करते हो तो रिस्टार्ट करने के बाद भी गेम वही से चालू हो रहा था। उसके बाद नए इक्विपमेंट्स को ऐड किया और जितने इक्विपमेंट थे उतने प्रीफैब और स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट बना दे। फिर उसके आइकन के लिए स्क्रीनशॉट निकाले, उसका बैकग्राउंड रिमूव किया और गेम में ऐड कर दिया। लेकिन वो आइकन की साइज अलग अलग थी, तो उन सबको गेम में एडिट किया और फिर गेम में ऐड कर दिया। अब देखो, अब ठीक ठाक लग रहा था। तो वैसे ये गेम मोबाइल के लिए है। मोबाइल से याद आया कि मैं एक इंडियन मल्टीप्लेयर शूटर गेम के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसकी वीडियो बहुत ही जल्दी चैनल पे आएंगे। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। उसके बाद मैंने इसमें टच इनपुट्स लगा दिए। अब इसमें इन गेम करेंसी होगी
जिससे आप आइटम बाय करोगे, मेंबरशिप सेल करोगे, तो उसे शो करने के लिए मैंने एक टैक्स लगा दिया। ये इंडियन गेम है तो इसमें डॉलर नहीं रुपीज होंगे, तो उसका आइकन लगा दिया। अब गेम प्ले तो सारा हो गया था, सारे इक्विपमेंट स्टोर में दिख रहे थे, उनको हम बाय कर सकते थे, जिम में इन्वेंट्री से ऐड कर सकते थे, लेकिन कस्टमर की कमी थी, जिनके लिए बनाया वही नहीं थे यार। क्या फालतूगिरी है। दादा इसका क्रेडिट आपको ही जाता है। बहुत तेज हो रहा है। जो मैंने शुरू में एनपीसीज बनाए थे वो आप ठीक से काम नहीं कर रहे थे, कुछ तो भी दिक्कत दे रहे थे, तो फिर से मैंने स्क्रिप्ट लिखी और अब एनपीसी जिम में आ रहे थे और इक्विपमेंट के पास जा रहे थे, लेकिन फिलहाल वो वर्कआउट नहीं कर सकते थे क्योंकि एनिमेशंस मैंने ऐड नहीं किए थे। फिर मैंने उस पर काम किया और वो अब वर्कआउट कर रहे थे। दादा वो कैसे कर रहा है? एग्जामिन के अंदर गया है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। ज़्यादा बोल मत। फिर मैंने वो सब फिक्स किया और वो अब सही डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन इक्विपमेंट पे कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा था। फिर मैंने इक्विपमेंट की भी एनिमेशन क्रिएट कर लिया यूनिटी में और अब सही दिख रहा था। अब कस्टमर आ रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे। फिर मैंने ये गेम छोटे को टेस्टिंग के लिए दे दिया। उसने एक बग नोटिस किया कि अगर कोई कस्टमर वर्कआउट कर रहा है और हम उस इक्विपमेंट को उठा लेते तो तब भी वो कस्टमर वर्कआउट कर रहा होता है। उसके बाद मैंने उसको फिक्स किया और अगर इस टाइम पे कोई ऐसा करता है तो फिर कस्टमर उस एक्सरसाइज को वही स्टॉप करके चला जाता है। मैंने और एक चीज़ ऐड की कि अगर जिम ओपन है तब भी कस्टमर आएंगे और अगर जिम क्लोज करी तो कस्टमर नहीं आएंगे और जो भी वर्कआउट कर रहे हैं वो वापस चले जाएंगे। अभी तो कस्टमर आ रहे थे और फ्री में वर्कआउट करके जा रहे थे, ऐसे कैसे चलेगा यार? हमें तो पैसे कमाने हैं, क्योंकि मैं गरीब हूँ। हमें तो पैसे कमाने थे। तो फिर मेंबरशिप बाइंग पे काम शुरू किया। थोड़ी देर के बाद कस्टमर लाइन में लग रहे थे और लाइन फुल हो तो नए कस्टमर वापस जा रहे थे। उसके बाद यूआई पे काम किया। अब मेंबरशिप का मैकेनिज्म हो गया था। ओरिजिनल गेम की तरह एक कस्टमर हमको चैट पैनल में बताते हैं कि कौन सी मेंबरशिप चाहिए। अगर वही दी तो दैट्स ग्रेट बोल के लेते थे और अगर गलत दी तो गाली दे के चले जाते थे। लेकिन अभी उसमें एक दिक्कत आ रही थी। कस्टमर जाने के बाद भी अगर मेंबरशिप बटन पे प्रेस करे तो पैसे ऐड हो रहे थे, लेकिन मैंने इसे फिक्स किया। अब अगर वैसा करोगे पॉप शो होगा। स्क्रिप्ट कंपाइल हो रही थी और अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली गई और मेरा सीन पूरा गया। मजे की बात तो ये है कि मैंने जल्दी में प्रीफैब बनाए नहीं थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो फिर से सब कुछ किया और उसी में एक दिन चला गया। एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप गेम डेवलपर हो ना तो प्रीफैब जरूर बना के रखना। उसके बाद मैंने सारे चीज़ों के प्रीफैब बना लिए। इस टाइम पे गेम के मेन एलिमेंट्स तो हो गए थे, थोड़े बहुत बचे थे, तो मैंने उस पे ऊपर काम शुरू कर दिया। जिम के ऊपर एक टेक्स्ट ऐड किया और एक यूआई बना दिया। अब आप जो भी नाम रखोगे वो वहाँ पे शो करेगा और आप जैसा चाहे वैसा कलर रख सकते हो। जैसे कि ओरिजिनल गेम में पहले आप जिम खरीदते हो तो उसके लिए मैंने एक सेलिंग बोर्ड का मॉडल डाउनलोड किया ऑनलाइन से और उसका टेक्सचर गेम में एडिट किया। प्राइस लेके 10,000 और थोड़ा सा कचरा ऐड किया ताकि आप निकाल सको। फिलहाल जो एनपीसी मॉडल गेम में था वो बस टेस्टिंग के लिए था। फिर मैंने नए मॉडल्स ऑनलाइन से डाउनलोड किए और गेम में ऐड किए। अब गेम को स्मार्टफोन में चलाने के लिए टच इनपुट्स लगा दिए। फिर मैंने ये गेम स्मार्टफोन में चलाया, लेकिन ये गेम लैग कर रहा था, तो फिर मैंने इसे ऑप्टिमाइज़ किया ऑक्यूलेजन क्लीन का यूज़ करके, एलओडी ग्रुप का यूज़ करके, और ये गेम अब लो एंड डिवाइस में भी चल रहा था। लेकिन अब भी गेम में कुछ कम लग रहा था, तो मैंने नया काई बॉक्स ऐड किया, सीन को बेक किया और साउंड्स को ऐड किया। अब गेम प्ले पूरा हो गया था। फिर सिंपल सा एक मेन मेनू बनाया जिसमें आप गेम को कंटिन्यू कर सकते हो या फिर नए से स्टार्ट कर सकते हो। ये गेम बनाने में यार 18 डेज लगे और वीडियो आने तक 20 से ऊपर हो ही जाएंगे। तो यार इस गेम में टाइम बहुत लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस गेम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाओ डाउनलोड करो, खेलो और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि गेम कैसा लगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अबे खत्म। द एंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10